हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो इतिहास कर रहे हैं उसके बारे में कि पहले जो है क्या हुआ था। और जैसे हमने पहले पढ़ लिया कि कोल, किरात, ये सारी जनजातियाँ जो आई थी, है ना। और इतिहास के बारे में भी पढ़ लिया कि कैसे जो है किन किन शिलालेखों में जो है इनके बारे में वर्णन किया गया है ना। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। आज हम करेंगे आगे। तो कोल के बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने सबसे पहले जो है हिमाचल में नींव डाली थी। हिमाचल में बसने का पता जो है कोल जाति का जो है वो कुमारी चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से मिलता है ना। और उसके बाद किरात आए, नाग आए, खश आए। तो इस तरह से अनेक प्रजातियाँ जो है यहाँ पे आकर के बस गई थी। तो आज हम पढ़ेंगे जमदग्नि ऋषि परशुराम के बारे में कि जमदग्नि ऋषि कौन थे। तो जमदग्नि ऋषि को जामनु देवता के रूप में मलाणा गांव में पूजा जाता है। जमदग्नि ऋषि जिस स्थान पर निवास करते हैं उसे जामू का टिब्बा कहलाया। वह सिरमौर जिले के रेणुका के पास स्थित है। ठीक है। तो जमदग्नि ऋषि की पत्नी कौन थी? वो थी रेणुका। और जमदग्नि ऋषि का पुत्र का नाम था परशुराम। तो अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने भी रेणुका के आसपास अपने अपने आश्रम बनाए और बाद में अन्य स्थानों पर निवास करने चले गए। ठीक है। तो रेणुका के पति जो है वो जमदग्नि ऋषि थे और उनके पुत्र का नाम जो है वो परशुराम था। ठीक है। आगे है ऋषि परशुराम। तो वैदिक आर्य राज्य सहस्त्र अर्जुन जब रेणुका पहुँचे तो वहाँ उनका स्वागत जमदग्नि ऋषि ने किया। सहस्त्र अर्जुन में अर्जुन जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मांग की, जिसे ऋषि ने देने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर उसने जमदग्नि ऋषि के आश्रम को नष्ट कर दिया और उनके गांव को लूट कर ले गया। तो परशुराम ने स्थानीय राजाओं और जातियों का संघ बनाकर सहस्त्रार्जुन पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। तो सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। इससे परशुराम भड़क गए और सभी क्षत्रियों पर आक्रमण करने लगे। ये तो थी पुरानी स्टोरी जो आपने सुनी भी होगी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे आगे कि महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के जो 4 प्राचीन जनपद हैं वो कौन कौन से हैं, जिसे जो है ऋग्वेद में हिमवत कहा गया है। ठीक है। तो औडुंबर कौन थे? तो कश्मीर में जो है वो औडुंबर और त्रिगर्त के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे और कुलिंद रियासतों ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। महाभारत में 4 जनपद त्रिगर्त, औदुंबर, कुलिंद और कुलुत का विवरण मिलता है। ठीक है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि औडुंबर कौन थे, जिससे कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। औडुंबर, कुलिंद, ये आपने याद रखना है। औडुंबर भी और कुलिंद भी। ठीक है। औडुंबर कौन थे? महाभारत के अनुसार औडुंबर विश्वामित्र के वंशज थे। तो ये आपको यह ध्यान रखना है कि जो कौशिक गोत्र से संबंधित है, मतलब औडुंबर जो है वो विश्वामित्र के वंशज है ना। और इनके जो सिक्के मिले हैं वो कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिले हैं। जो परे वाला एरिया है, जैसे कांगड़ा है, पठानकोट है, ज्वालामुखी है और गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में इनके जो सिक्के हैं वो मिले हैं, है ना। इनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। और ये जो लोग हैं शिव की पूजा करते थे। पाणिनि के ग्रंथपथ में भी औदुंबर जाति का भी वर्णन मिलता है। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण यह जनपद जो है वो औडुंबर कहलाता है। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि में औडुंबरों के सिक्के पर महादेव सा शब्द लिखा है, जो महादेव का प्रतीक है, मतलब ये शिव की पूजा करते हैं, है ना। और इनके सिक्कों पर किस किस की आकृति बनी है? त्रिशूल की और बैल की, है ना, और शिव की आकृति बनी है। औडुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के भी चलाए। औडुंबर जो है वो शिव भक्त भी थे और भेड़ पालक भी थे। ऐसा लगता है कि इनका संबंध जो है वो चंबा की गदी जनजाति से था, है ना। त्रिगर्त, तो त्रिगर्त जनपद की स्थापना जो है भूमिचंद ने की थी। ठीक है। त्रिगर्त जो आपने पढ़ा है, त्रिगर्त कौन है कि, और त्रिगर्त की स्थापना जो है वो किसने करी थी, ये आपने पढ़ लिया है। तो मैंने आपको त्रिगर्त के बारे में करवाया भी था। तो त्रिगर्त की स्थापना जो है भूमिचंद ने की थी और सुशर्मा जो है वहाँ का 201वां राजा था। तो सुशर्म चंद्र ने जो है महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। सुशर्म चंद्र ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राज विराट पर आक्रमण किया था, जो कि उसका पड़ोसी राज्य था, है ना।
और त्रिगर्त मैंने उस टाइम भी आपको कराया था कि त्रिगर्त कहाँ पे पड़ता है आपका। त्रिगर्त जो है वो रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग था। ठीक है, त्रिगर्त जो है रावी, व्यास और सतलुज के बीच का भाग था। तो सुशर्म चंद्र ने कांगड़ा किला बनवाया। ठीक है, नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क ने 6 राजस्वों में त्रिगर्त का हिस्सा बताया था। कौरव, शक्ति, जलमणि, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी और कौदी प्रथा त्रिगर्त के हिस्से थे। पाणिनि ने त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ कहा है। ठीक है, और आयुधजीवी मैंने आपको भी कराया था कि जो युद्ध के सहारे जीने वाले संघ थे, मतलब जिनका पेशा ही क्या था, युद्ध करना था, सैनिक योद्धा, उसको हम आयुधजीवी कहते हैं, है ना। तो ये किसने कहा था, पाणिनि ने कहा था। ये आपने याद रखना है, पाणिनि ने जो है वो आयुधजीवी को संघ कहा है ना। त्रिगर्त का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी, कल्हण की राजत्रिंगणी, विष्णु पुराण, बृहद संहिता और महाभारत के द्रोण पर्व में भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने त्रिगर्त के बारे में भी जान लिया, जो पहले भी मैंने आपको त्रिगर्त के बारे में बताया था, है ना। आगे है कुलुत। तो कुलुत राज्य जो है वो ब्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसका विवरण रामायण, महाभारत, बृहद संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में मिलता है। इसकी राजधानी नगर थी, जिसका विवरण पाणिनि की कत्रेय आदि गंगा में मिलता है। कुल्लू घाटी में राजा बिरियास के नाम से सबसे पुराना सिक्का मिला है। ये भी मैंने उस टाइम आपको करवाया था जब हम सिक्के के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था कि कुल्लू घाटी में राजा बिरियास के नाम से 100 ईस्वी से पुराना, सबसे पुराना सिक्का मिला है ना, जो प्राकृत और खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है। कुलुत रियासत की स्थापना किसने की थी, वो विहंग मणिपाल ने की थी, और जो प्रयाग से आया हुआ था, है ना। तो इस तरह मतलब कुल्लुत भी मैंने आपको करवाया था, त्रिगर्त भी करवाया है। आगे है कुलिंद। तो महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, कुलिंद रियासत जो है वो कहाँ थी, व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कुलिंद रियासत और त्रिगर्त रियासत, तो याद रखना है आपने, व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि। ठीक है, कौन सी कहलाई, वो आपकी कुलिंद कहलाई। और रावी, व्यास और सतलुज, वहाँ है रावी, व्यास और सतलुज, यहाँ यमुना है। ठीक है, तो इतना कर अंतर है कि यमुना जो है कुलिंद रियासत की थी, है ना, जिसमें सिरमौर, शिमला, अम्बाला और सहारनपुर के क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, तो इसमें शिमला, सिरमौर वाले कुलिंद में आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। वर्तमान समय में कुनैत या कनैत का संबंध कुलिंद से माना जाता है। कुलिंद के चांदी के सिक्के पर राजा अमोघभूति का नाम खुदा हुआ मिला है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है। इसके साथ साथ पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया है। ठीक है, यमुना के साथ जोड़ा जाता है, तो आपने याद रखना है यमुना जो है सिरमौर में ऊपर बहती है, और आपने सिरमौर और शिमला इस तरह कुलिंद को जोड़ना है कि कुलिंद को जो है वो सिरमौर, शिमला के साथ संबंध रखते हैं ना। तो महाभारत में अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। कुलिंद राजा सुबाहु ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। कुलिंदों की 2री शताब्दी के भगवत चितेश्वर महातवन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। कुलिंदों की गणतंत्र शासन प्रणाली थी। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता प्राप्त पाई थी, है ना। ठीक है, इस तरह हमने पढ़ लिया आपके औडुंबर, त्रिगर्त, कुलुत और कुलिंद। ठीक है, महाभारत काल में इन 4 प्राचीन जनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसका हमने औडुंबर, अब आपको आप भूल नहीं पाएंगे कि कांगड़ा हुआ, पठानकोट हुआ, और ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्र जो है वो आपके किस में आते हैं, औडुंबर में आते हैं। और कुलिंद में कौन से आते हैं, कुलिंद में शिमला, सिरमौर और अम्बाला वाले क्षेत्र इसमें आते हैं, किसमें, कुलिंद में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखेंगे। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं। किन 6 गणराज्यों के समूह का महाभारत और अन्य पुस्तकों में वर्णन मिलता है, तो किसका मिलता है, त्रिगर्त षष्ठ का। 10 आर्य राजाओं के युद्ध का प्राचीन इतिहास में किस युद्ध के नाम से जानते हैं, तो है दसराग युद्ध। 3000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच हिमाचल प्रदेश को जीतने के अभियान को किस आर्य राजा ने शुरू किया, तो किसने किया था,
तो कौन सा आर्य राजा था? दिवोदास, है ना, जिसने युद्ध किया था। तो उसका क्या प्रयास रहा था? हिमाचल प्रदेश के को जीतने का अभियान किया था। ठीक है, हिमाचल क्षेत्र के सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी है? तो वह है आर्य। महाभारत के अनुसार औडुंबर किसके वंशज है? तो किसके वंशज है? अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये विश्वामित्र के वंशज है ना। ठीक है, और कौशिक गोत्र से संबंध रखते हैं। 10 आर्य राजाओं के युद्ध 10 राह का वर्णन किस हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, किरात राजा सांबर के विरुद्ध युद्ध के समय आर्य राजा देवदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? भारद्वाज ऋषि। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध 10 राग में किस राजा को विजय मिली? तो किसको मिली थी? सुदास को मिली थी। पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था? तो जालंधर। ठीक है, आगे करेंगे हम। ईसा पूर्व 3000 से 2500 के बीच किस किरात राजा ने आक्रमणकारी आर्य राजा दिवोदास के साथ युद्ध किया था? तो कौन था वो? सांभर। ठीक है, सांभर ने जो है दिवोदास के साथ युद्ध किया था। ऋग्वेद में वर्णित 10 राग का क्या अर्थ है? 10 आर्य राजाओं का युद्ध। महाभारत में वर्णित त्रिगर्त अब पंजाब के किस नगर का नाम है? जालंधर का। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित आर्य और किरातों के बीच 3000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व में 40 वर्षीय युद्ध में उनके सेनाध्यक्ष कौन थे? किरात राजा सांभर और आर्य राजा दिवोदास। ठीक है, त्रिगर्त 2 भागों में बंटा हुआ था, एक नगरकोट और दूसरा जालंधर। ठीक है, उत्तर भारत के निवासियों को वैदिक आर्य किस अपमान सूचक नाम से पुकारते थे? तो पुकारते थे दस्यु। उत्तर भारत में जो है के निवासियों को जो है वैदिक आर्य जो है वो दस्यु नाम से पुकारते थे। ठीक है, जो उत्तर भारत के निवासी है उनको वैदिक आर्य पुकारते थे दस्यु के उपनाम से। ठीक है, तो सांबर किस स्थान पर मारा गया? बेरची उडुबराज में। ठीक है, याद रखना है भी। खसों ने हिमाचल प्रदेश में किस रास्ते में प्रवेश किया? तो कश्मीर में। महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस गणराज्य का उल्लेख है? खस गणराज्य का। राजसूय यज्ञ से पहले त्रिगर्त, कुलुट और कुलिंद गणराज्यों की यात्रा किसने की थी? तो किसने की थी? अर्जुन ने की थी। ठीक है, खस, एकशान, परोड़ और कुलिंद ने राजसूय यज्ञ के दौरान किसे स्वर्ण पात्र भेंट किए थे? युधिष्ठिर को। किस राजा ने राजा जन्मतापी का वध किया था? ऋषि वशिष्ठ ने। त्रिगर्त की राजधानी नगरकोट। वैदिक काल में मध्य प्रदेश के निवासी को जाना जाता था वैदिक काल में। ठीक है, दास, दस्यु, निषाद। वैदिक काल में से दास, दस्यु, निषाद के नाम से जाना जाता है। टोतकच किसका पुत्र था? भीम और हडिम्बा का, ये सबको पता है। महाभारत के अनुसार किस राक्षस के कटे कानों के आधार पर कानगढ़ से कांगड़ा बना? तो कौन सा? जालंधर राक्षस। कौन सा राक्षस था वो? जालंधर राक्षस। ठीक है, विष्णु द्वारा मारे जाने वाले जालंधर को वैदिक काल को का सांबर राक्षस मानने वाले विद्वान का नाम है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, पूर्व राज्य का संस्थापक अयाती। कुलिंदों के क्षेत्र कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी को किस नाम से पुकारते हैं? यमुना नदी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कुलिंद जो है वो कहाँ पे निवास करते हैं? तो आपके शिमला और सिरमौर में। ठीक है, शिमला, सिरमौर और अम्बाला के सहारनपुर क्षेत्रों में। ठीक है, गबदिका शब्द चंबा की गद्दियों से संबंधित है। कुल्लू के उस शासक का नाम क्या था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा? पृथु। भूमिचंद की 204वीं पीढ़ी में पैदा हुआ कौन सा शासक था जिसने महाभारत के समय कौरवों का साथ दिया? तो कौन सा शासक था? सुशर्मा। ठीक है, कांगड़ा के कटोच वंश के पहले राजा भूमिचंद की उत्पत्ति किससे हुई? तो हुई पार्वती से। किस पौराणिक राजा की राजधानी सरहान थी? तो किसकी थी? बाणासुर की। दस्यु राज सांबर के पास कितने किले थे? तो कितने किले थे? 99 किले थे। महाभारत के अनुसार औडुंबर किसके वंशज थे? तो थे विश्वामित्र के, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सी प्राचीन जनजाति निवास करती थी? तो कौन सी बताई थी? दास, दस्यु। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी दस्यु घाटी जो है दस्यु जनजाति जो है वो निवास करती थी, है ना।
ठीक है, आगे करेंगे हम। सांभर राजा जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? तो सांभर किस जाति से था? वो था किरात। जो आर्य राजा दिवोदास के, आर्य राजा था आपका दिवोदास, है ना, आर्य राजा था दिवोदास। और जो सांभर था, जो सांभर राजा जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था किस प्राचीन जनजाति से? और सांभर जो था वो किरात जनजाति से था, है ना। भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? देखो खस का भागवत व पुराण में भी है, वायु पुराण में भी है, बृहंत संहिता में भी है, तो उपरोक्त सभी में है। ठीक है, आगे हैं औडुंबर किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? वशिष्ठ, भृंगु, विश्वामित्र, पराशर। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया किससे जोड़ते हैं, किसके वंशज कहलाते हैं? ये विश्वामित्र के वंशज कहलाते हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? तो कौन थे? किन्नर थे, आर्य थे, या नाग जाति थी, या दस्यु थी? तो कौन थे? तो दस्यु जनजाति थी। ठीक है, जो शिवालिक घाटी में निवास करते थे, याद रखना है दस्यु। ठीक है, किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है बिना उसे देखे वह काशी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त करता है? तो किस पुराण में कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है। ठीक है, कि जब व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है तो मतलब जितना काशी में पूजा करते हैं ना, उससे बराबर जो है फल प्राप्त कर लेता है। आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में सांबर का सहायक कौन था? तो कौन था? बर्ची। ठीक है, आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं आर्य? कुलिंद के नाम से। भोट, कोली, राठी, कुलिंद, तो कौन से नाम से जाने जाते हैं? कुलिंद के नाम से जाने जाते हैं। इस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी? तो किस धर्म ग्रंथ के अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां जो हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी, तो ये ऋग्वेद बोलता है ऐसा, है ना। तो जब ऋग्वेद आया तो तब वो बोलते हैं कि कुलिंद यहाँ पे बसे हैं। ठीक है, प्राचीन आर्य नरेश, दिवोदास और सांभर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? तो किरात का राजा कौन था? सांभर था, है ना। और आर्यों का राजा दिवोदास था, है ना, याद रखना है। आर्यों का राजा जो है दिवोदास था और किरात का सांभर था। और 40 वर्ष तक युद्ध हुआ था। और किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, किरात राजा और आर्य राजा के बीच 40 वर्ष तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित देवदास और सांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला? देखो वही क्वेश्चन बार बार कितनी बार आ रहा है, तो 40 वर्ष तक चला। आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार याद रखना है आपने, ऋषि भारद्वाज था। ठीक है, महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। यह राजवंश किस नाम से अभिज्ञात है? यह है कटोच। महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? तो किसने लिया था? सुशर्मा चंद्र ने। प्रदेश के अनार्य राजा सांबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ? तो किस आर्य राजा? दिवोदास से। ठीक है, तो आपने याद रखना है दिवोदास से 40 वर्ष तक युद्ध चला, है ना। तो पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? तो महासू में बिताया था। ठीक है, महासू में जो है वो 12 वर्ष का वनवास बिताया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? पहली कौन सी थी? त्रिगर्त, और दूसरी कुलुत। ठीक है, कुलुंद स्थायी रूप से कहाँ निवास करते थे? देखो ये आ गया क्वेश्चन। कुलिंद जो है स्थायी रूप से कहाँ निवास करते थे? शिमला और सिरमौर में। ठीक है, मैंने आपको पता नहीं कितनी बार पढ़ा दिया कि कुलिंद जो है शिमला, सिरमौर, अम्बाला और सहारनपुर क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने वाली तीसरी जनजाति कौन सी थी? तो कौन सी थी? वो खासा थी, है ना। हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम निवासी कौन थे? जो हमने पिछले हफ्ते वाली वीडियो में पढ़ी है कि प्राचीनतम निवासी जो है हिमाचल प्रदेश के कोल माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? कोल माने जाते हैं। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रियर्सन के अनुसार हिमालयन भूभाग के प्रथम
परिचित इंडो आर्यंस कौन से थे? तो वो कौन थे? खस थे ग्रियर्सन के अनुसार। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जनजाति अतः हिमालयन, तराइन, गंगा से चंद्रभागा तक गुप्त काल तक बसी हुई मानी जाती है? तो वो है किन्नर। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने किस सदी के आसपास औडुम्बरों के बारे में लिखा? तो 5वीं सदी के आसपास। ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको इतना कर समझ आ गया होगा। जो हमने इसका इतिहास पढ़ा, ठीक है, वो आपने ढंग से पढ़ लिया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी लगा लिए होंगे, ताकि आपको जो है इसका रिवाइज हो सके। ओके, बाय बाय। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।